सब। मित्रों नमस्कार, मैं विजय कुमार साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मित्रों मैं भगवान राम के वनवास मार्ग का यात्रा कर रहा हूँ। भगवान राम जहाँ जहाँ गए थे अयोध्या से निकलकर वहाँ मैं जा रहा हूँ। तो मित्रों भगवान अयोध्या से निकलकर तमसा नदी, उसके बाद सिंगवेरपुर और ये उसके बाद प्रयागराज भारद्वाज के आश्रम में आते हैं। पहली बार यहाँ पर प्रयागराज आते हैं तो वो गंगा स्नान के बाद सीधे भारद्वाज मुनि से मिलते हैं। तो प्रयागराज जो है तीर्थों का राजा कहते हैं। सप्तपुरियों का जो राजा है वो तीर्थराज प्रयाग है। प्रयाग के बारे में जितना कहा जाए कम है। यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती नदी का संगम होता है और हर 12 वर्ष में यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। आने वाले 13 जनवरी 2025 से यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। महाकुंभ जो है 2025 में 13 जनवरी से शुरू हो जाएगा यहाँ पर, और विशाल यहाँ पर मेला लगेगा। ये कुंभ का वो स्थान है, कुंभ का मेला का वो स्थान है, और वहाँ पर है गंगा नदी का संगम स्थल जहाँ पर मैं जाऊँगा स्नान करने। बाद मुनि के आश्रम में आते हैं, जो याज्ञवल्क्य के शिष्य होते हैं उनसे यहाँ पर मिलने आते हैं, और मिलने से पहले वो गंगा स्नान करते हैं, त्रिवेणी स्नान करते हैं। ये वही स्थान है मित्रों, और उसके बाद सीधे भारद्वाज मुनि के आश्रम में जाते हैं। तो सबसे पहले मैं गंगा स्नान करूँगा, उसके बाद मैं आपको यहाँ का कथा और कहानी बताऊँगा। तब तक के लिए आपको जय श्री राम। मित्रों जय श्री राम। ये प्रयागराज है, प्रयागराज तीर्थों का राजा कहते हैं। और मित्रों मैं प्रभु श्री राम के वनवास मार्ग की यात्रा कर रहा हूँ और हम पहुँच चुके हैं प्रयागराज। जी हाँ मित्रों, प्रयागराज जो है कुंभ के मेले के नाम से प्रसिद्ध है। हर 12 वर्ष में यहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ मेला इस बार 2025 में होने वाला है। 14 जनवरी 2025 से यहाँ पर महाकुंभ शुरू होने वाला है मित्रों। तो आप सब आइए। महाकुंभ की शुरुआत यहाँ पर 4 बड़े बड़े शहरों में होता है, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज और नासिक। तो मित्रों हम प्रयागराज में हैं। कहते हैं कि जब देवताओं और असुरों में अमृत के लिए लड़ाई हुआ तो वो 4 बूंदें यहाँ पर गिरी थी, चारों महानगरों में गिरी थी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। तो कुछ बूंदें इन जगहों पर गिर गई थी। इस कारण से इन जगहों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। हर 12 वर्ष में महाकुंभ होता है, और 6 वर्ष में कुंभ होता है, और 3 वर्ष में भी अर्ध कुंभ होता है। जय श्री राम मित्रों, हम प्रयागराज में आ चुके हैं और त्रिवेणी संगम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और ये वनवास मार्ग का ये भगवान राम का हिस्सा है, और सिंगवेरपुर से यहाँ पर भगवान राम चल कर आते हैं, त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं, और वहीं हम संगम में जा रहे हैं। ये वनवास मार्ग का हिस्सा है। त्रेता युग के समय में भगवान यहाँ पर आए थे राम, और संगम में स्नान करने के बाद भारद्वाज मुनि के दर्शन किए थे, उनके आश्रम गए थे। तो आगे मैं दिखा, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। 13 जनवरी 2025 से यहाँ पर कुंभ का मेला लगने वाला है। महाकुंभ कहते हैं, जो हर 12 वर्ष के बाद होता है। मित्रों जय श्री राम। इस बार महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी, 14 जनवरी, 29 जनवरी, 4 फरवरी, 12 फरवरी और 26 फरवरी, ये सब शाही स्नान है। कहते हैं मित्रों हर 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन होता है, 6 वर्ष में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है, और हर बार माघी पूर्णिमा में यहाँ पर मेला लगता है। ये विशाल जो क्षेत्र है वो प्रयागराज का क्षेत्र है। कहते हैं मित्रों प्रयागराज तीर्थों का राजा है। यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती माँ का संगम होता है। सरस्वती नदी जो है गुप्त रूप में है, और यहाँ पर इसी जगह पर आप कुंभ मेला देखेंगे। जय श्री राम। हम श्री राम जी के वनवास मार्ग में हैं, और राम वनगमन मार्ग का एक हिस्सा है त्रिवेणी संगम प्रयागराज। तो यहाँ पर हम नाव में बैठ चुके हैं। ये देखिए हमारे बहुत सारे साथी जो पुलिस वाले हैं साथ में बैठे हैं, इनके साथ हम जा रहे हैं। माता है जी,
ये सूर्य भगवान की पुत्री है और शनि यम की बहन। थोड़ा थोड़ा जल का छींटा लगा लीजिए। आप बता, हम लोग को भी बोलना। ये हो गया छीटा। जय हो गंगा मैया। इनका जल का छींटा लगाने से जो है शनि का प्रकोप नहीं होता। जी जमुना माता इस तरफ से आया है जमोत्री से। जी। ये दिल्ली, मथुरा, आगरा, वृंदावन होके आया है। ये प्रयागराज में समाप्त हो गया जमुना माता। हाँ। और गंगा मैया इस तरफ से आया उत्तराखंड से। उत्तराखंड, हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर होके गंगा मैया। सरस्वती माता जो है नाम 3 का चलता है, दिखाई 2 ही पड़ता है। इसी तरह नदी भी है। ये जो आपको ग्राउंड दिख रहा है ना, ये कुंभ मेला ग्राउंड है। अच्छा, यहीं पर कुंभ मेला होगा। अभी 2032 में ये कुंभ मेला लगेगा। 13 जनवरी, 14 जनवरी, 14 जनवरी। ठीक, आगे बताइए महाराज। वो जो किला दिख रहा है ना, हाँ वो अकबर का किला है। हाँ 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 इसमें 2 राजा राज करे। हाँ अशोक सम्राट ने न्यू डाला था, हाँ अकबर ने इसको कंप्लीट कराया। हाँ। मान सिंह की बहन थी जोधाबाई, उसके नाम से इसके अंदर 44 टेम्पल है। आप लोग घूम भी सकते हैं। और उसके अंदर और क्या है, 6 वट वृक्ष का पेड़ भी। हाँ श्री राम भगवान ने जो है राजा दशरथ जी का हाँ पहला पिंडदान ये किया था। हाँ ये विष्णु का मुख है। इसके माता पिता नहीं है, सास ससुरा नहीं है, हाँ तो इधर पिंडदान भी कर सकते हैं। हाँ। और दूसरा पिंडदान होता है काशी में, वो जो है नाभि। और तीसरा पिंडदान होता है गया में, अच्छा। वो जो है चरण। हाँ सीता मैया ने जो है अपने ससुर का गया में किया, जो गया तो फिर गया। और चौथा पिंडदान होता है बद्रीनाथ, कपाल क्रिया है बद्रीनाथ। 4 जगह पिंडदान होता है। फिर भी देख लो मेन जगह। राम जी के वनवास के बारे में कुछ बताएंगे। राम जी यहाँ पर वनवास के दौरान माँ जानकी, लक्ष्मण और ये तीनों आए थे। राम, लक्ष्मण और माँ जानकी सिंगवेरपुर से यहाँ पर आए थे। सिंगेरपुर में तो पार उतरे, हाँ, पार उतरे थे। उसके बाद वो यहाँ आए थे सीधा। यहीं से भी पल्ली पार उतर के चित्रकूट चले। तो मित्रों, ये कथा कहानी है गंगा नदी का त्रिवेणी संगम का। ये महाराज जी, एक बार आपका नाम बताइए भैया। पवन जो है, आप निषाद राज के समुदाय के। जी जी, ये निषाद राज जो गूथ है, उनके जो राजा थे सिंगवेरपुर के, उनके समुदाय के हैं। और उनकी जो वंश परंपरा को है, जो जिन्होंने राम जी को गंगा पार करवाया था, केवट जी, उनके वंश के हैं, वो परंपरा को निभा रहे हैं। भगवान राम की इन पर विशेष कृपा है और आने वाले समय पर भी रहेगी। तो ये कथा कहानी भाई साहब ने बताया। त्रेता युग में भगवान राम यहाँ पर आए थे सिंगवेरपुर से चलकर, और त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान किए थे। यहीं पर माँ जानकी ने गंगा माँ से आशीर्वाद दिया। तीर्थों का राजा कहा जाता है इसे। और यहाँ पर जो भी स्नान करते हैं उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, मैं राम वनवास मार्ग में हूँ और ये राम वन गमन मार्ग का एक हिस्सा है। अयोध्या से भगवान राम चलकर तमसा नदी जाते हैं, उसके बाद सिंगवेरपुर, फिर ये सिंगवेरपुर के बाद हम यहाँ पर आए हैं प्रयागराज में। इसके बाद भगवान चित्रकूट की ओर आगे चले जाते हैं, वाल्मीकि आश्रम, फिर चित्रकूट। ये ऐसा कहानी है वनवास का। तो मित्रों, अभी तो शुरुआत है मेरे वनवास का, वनगमन मार्ग का। आगे मुझे बहुत सारे मार्गों पर जाना है। अभी तो मैं प्रथम चरण है मेरा वनवास का, आगे मैं आपको दिखाते रहूँगा। तो मित्रों, ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल भक्ति नेचर टूरिज्म को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं विजय कुमार साहू, प्रयागराज से। जय श्री राम। स्नान करना है, ठीक। ये सामने घूमने नहीं लगा है। हाँ हाँ। जय श्री राम। हम संगम में आखिरकार पहुंच चुके हैं। लगभग 1-2 किलोमीटर सफ़र करके नाव में हम बोटिंग करके यहाँ पर आ चुके हैं। और संगम में स्नान करने का अलग ही महत्व है। ये सब मेरे साथ है, ये सब पुलिस है और इनकी सब ड्यूटी है यहाँ पर संगम में। आप अपना अपना नाम बताएंगे। राजकुमार सिंह, NTPC बाढ़। अच्छा, आप लोग का? अच्छा, फ्रॉम उड़ीसा। अच्छा, ठीक। आप लोग को सबको जय श्री राम। जय श्री राम। आप लोग का यूट्यूब में वीडियो आएगा, जरूर चैनल को देखिए और सब्सक्राइब करिए। तो ये इनके साथ मैं आया हूँ और मैं राम वनवास में हूँ। तो ये प्रयागराज त्रिवेणी संगम है। कुंभ मेला के पहले यहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी है और आने वाले दिनों में हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग आएंगे। पूरे देश भर से, विदेशों से भी यहाँ पर लोग आते हैं संगम में स्नान करने के लिए।
तो मित्रों फटाफट स्नान करते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे बड़े हनुमान और अक्षय वट वृक्ष और लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करेंगे, क्योंकि गंगा स्नान के बाद लेटे हुए हनुमान का दर्शन करना आवश्यक माना जाता है, नहीं तो इस स्नान का फल नहीं मिलता, ऐसा कहते हैं। तो जय श्री राम। ₹100 का है, दान धर्म आपको बच्चे को पड़ेगा। गंगा यमुना सरस्वती के नाम पे अपने परिवार का ध्यान रखना। गंगा यमुना सरस्वती पूजा की थाली सर ₹100 का है, दान धर्म आपकी मर्जी के ऊपर है। सबको कराएंगे, बता के कराएंगे। आपका शुभ नाम सर? विजय कुमार साहू, छत्तीसगढ़ से हूँ। अच्छा, शादीशुदा है सर? मैं शादीशुदा। बच्चे कितने बाबू? 2 बच्चे हैं। आपका शुभ नाम सर? मैरिज है सर? बच्चे कितने हैं सर? आपका शुभ नाम सर? मैरिज है सर? गंगा माँ करे आप भी मैरिज करके आइए माता पिता के साथ। आपका शुभ नाम सर? केदारनाथ राउत। मैरिज है सर? बच्चे कितने बाबू? गंगा माँ सदैव रक्षा करे। बिहार सर बच्चे गंगा माँ सदा रक्षा। एक मिनट रुको ना, बस ये हो गया। चलो मैं ले रहा हूँ। बोलो गंगा मैया की, बोलो गंगा मैया की जय जय। हर हर बोलो गंगा मैया की जय। ये त्रिवेणी संगम है मित्रों। जय श्री राम। सबसे पहले त्रिवेणी संगम है और मैं यहाँ पर नहाने आया हूँ, स्नान करने आया हूँ। ये डब्बा लिया हूँ और ये पवित्र गंगा जल को मैं ले जाऊँगा घर। अब मैं जा रहा हूँ। ये देखिए कितना उथला है, छिछला है पानी। ये संगम का एरिया है जहाँ पर आप ये देखिए पानी बहुत छिछला है, उथला है। आप यहाँ से पानी भर सकते हैं। ये डब्बा है इस टाइप के, आपको 20 रुपये 30 रुपये में डब्बा मिलता है। यहाँ लिखा है बोलबम, लिखा है पवित्र गंगा जल प्रयागराज। तो ये है मित्रों वो छिछला एरिया जहाँ पर हम स्नान करेंगे। आ नहीं रहे वीडियो? आ रहे हैं। जय श्री राम। जय जय गंगा मैया। चलिए ना अलग वो इसमें आ जाएगा। पूरा आ जाएगा, ये लो। चिंता मत करो, अच्छा आदमी से आदमी मिला है और कोई ये नहीं है, इतना कौन करता है? कोई नहीं करता जी। चल उधर उधर आगे, ये तो छिछला है बहुत। ये देखो पूरा दिख रहा है, ये बालू है। ये है यमुना नदी और वो है गंगा नदी। उस तरफ से गंगा नदी आती है, उधर से गंगा नदी आती है और ये है यमुना नदी। ये दोनों का संगम यहाँ पर होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहलाता है। ये है जो है वो यमुना नदी है जो अक्षय वट वृक्ष के समीप से आती है और ये है गंगा नदी। गंगा नदी यहाँ से आकर दोनों नदियाँ मिल जाती है, जिसको हम त्रिवेणी संगम कहते हैं। और अक्षय वट वृक्ष के पास से ही सरस्वती नदी निकलती है और तीनों नदी यहाँ पर संगम बनाती है, त्रिवेणी संगम कहते हैं। और कुंभ आ रहा है, कुंभ के लिए आप सब तैयार रहे मित्रों। 2025 14 जनवरी को कुंभ लगने वाला है, तो कुंभ मेला के लिए आप सब तैयार रहे। ना वाले हैं स्नान का कुछ फायदा बताएंगे महाराज? स्नान का कुछ फायदा बताएंगे? यूट्यूब के लिए वीडियो बन रहा है, आप कहाँ जाएगा? स्नान का बहुत बड़ा फायदा है। हाँ बताइए ना। यहाँ का पाप बहुत जल्दी कटता है स्नान करने से। अच्छा, क्या नाम है आपका? भोला निषाद। यही के हैं आप? हाँ। ठीक। और कुछ बताएंगे नदी के बारे में? ये गंगा नदी आ रही है हरिद्वार ऋषिकेश कानपुर होते हुए। हाँ हाँ, ये इधर से आ रही है गंगा नदी। हाँ। ये यमुना, ये आ रही है गंगा नदी। ये गंगा है। हाँ हरिद्वार ऋषिकेश कानपुर होते हुए। हाँ, और यमुना कौन सा? ये यमुना नदी। ये यमुना, पूरा दिल्ली से होते हुए गंगा। ये है यमुना, इधर यमुना है। और ये है गंगा। सरस्वती जी अंदर बहती है, वो कभी दिखाई नहीं देती। अच्छा, अंदर अंदर लिप्त बहती रहती है। अच्छा, ठीक ठीक। तो ये कहानी है। हाँ, यही कहानी। तो मित्रों ये इधर से हम जिधर से आए हैं वो है यमुना नदी, इसको यमुना नदी कहते हैं। ये इस भाग से आई है यमुना नदी और ये आ रही यहाँ से गंगा नदी। और जो सरस्वती नदी रहती है ये बहती लुप्त हो जाती है। और ये है त्रिवेणी संगम। ये आ गया, आप लोग का आ गया, नहाते हुए आ गया। आइए अब आइए। हाँ, जय श्री राम। इधर 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 जय श्री राम। जय श्री राम। पवित्र गंगा नदी में हो, त्रिवेणी संगम है, उधर से यमुना नदी आती है और सरस्वती नदी और ये गंगा नदी, तीनों का संगम होता है। और यहाँ भी पवित्र स्नान करते 7 बार डुबकी मारे। जय श्री राम। सात बार घुटना लगा के 7 बार।
तो मित्रों मैं भरूंगा गंगा जल। ये मैं भर रहा हूँ गंगा जल, ये देखिए। मित्रों ये त्रिवेणी संगम है और मैं स्नान कर लिया हूँ। यहाँ पर मेरे पिताजी है स्वर्गीय और मेरे चाचा जी है स्वर्गीय जयनलाल और पुनाराम, और मेरे चाचा परिवार, मेरे बच्चे खुशांत और चैतन्य, मेरी पत्नी ममता और मेरे बड़े भाई दिनेश, नागेश, अरविंद, संजू, सबको पुण्य मिले और मेरे जो गए हुए स्वर्ग आत्मा मेरे पिताजी और चाचा जी हैं उनको, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके लिए जल अर्पित कर रहा हूँ। ये देखिए, और उनकी आत्मा को शांति मिले। यहाँ पर त्रिवेणी संगम में स्नान हो गया है और यहाँ पर कुंभ मेला लगने वाला है। ये देखिए, इस प्रकार से नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नज़ारा है। और कुंभ में, महाकुंभ में यहाँ पर आप सब आइए, स्वागत है आप सबका। प्रयागराज जो है देश के हर हिस्से से जुड़ा है, रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग से आप कहीं से भी आ सकते हैं। और ये मैं भर लिया हूँ गंगा जल, इसको ले जाऊँगा मैं घर, क्योंकि गंगा जल जो है पवित्र माना जाता है और तीर्थराज, प्रयाग तीर्थों का राजा कहा जाता है। तो यहाँ पवित्र स्नान हो चुका है मेरा। तो मित्रों ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल भक्ति नेचर टूरिज्म जरूर सब्सक्राइब करें। मैं विजय कुमार साहू, कैमरा पर्सन, प्रयाग नदी त्रिवेणी संगम। तो मित्रों जय श्री राम। ये त्रिवेणी संगम स्नान करने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं घाट की ओर, जहाँ पर किला बना हुआ है, जहाँ पर बड़ा हनुमान मंदिर है, वहाँ हम जाएंगे। उसके बाद आगे प्रस्थान करेंगे आगे के मार्ग में। ये पवित्र स्नान हो गया है, मेरे साथ ये सब पुलिस वाले हैं, भाई साहब हैं, ये सब पवित्र स्नान कर लिए हैं। और स्नान, हाथ उठाओ भाई, काहे के लिए हाथ उठाने के? जय जय सिया राम, जय गंगा मैया, जय। मित्रों हम प्रयागराज त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद वापस जा रहे हैं। जहां हमने स्नान किया वो त्रिवेणी संगम का स्थान था। वहां पर काफ़ी उथला और छिछला जैसा स्थिति अभी बन गया है और कुंभ मेला आने वाला है मित्रों। और 13 जनवरी 14 जनवरी 2025 को कुंभ का शाही स्नान होगा, तो शुरुआत हो जाएगा शाही स्नान का। तो आप सब प्रयागराज आइए मित्रों। और प्रयागराज स्नान करने के बाद आप ये जो वट वृक्ष दिख रहा है, ये जो अकबर का किला है, यहाँ पर आप आइए। यहाँ पर अकबर का जो किला है वहाँ पर अक्षय वट वृक्ष का आप दर्शन करेंगे। वहीं पर जो 45 देवी देवता है उसके दर्शन होंगे। भगवान राम यहाँ पर रुके थे 14 वर्ष वनवास के दौरान, इसी जगह पर भगवान रुके थे, एक रात्रि विश्राम किए थे। ये वही अक्षय वट वृक्ष है। कहते हैं मित्रों इस अक्षय वट वृक्ष का दर्शन करने से सारे क्षय मिट जाते हैं, सारे पाप मिट जाते हैं। और इसके बाद हम लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करेंगे। उनका भी दर्शन काफ़ी सौभाग्यशाली माना जाता है, तो आप सब हनुमान जी का दर्शन करें। इसके बाद आप आलोपी माँ शक्ति पीठ है उसका दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप भारद्वाज मुनि आश्रम में ज़रूर जाइए। भगवान राम 14 वर्ष वनवास के दौरान यहाँ पर आए थे, तो भारद्वाज मुनि के आश्रम गए थे जो याज्ञवल्क्य के शिष्य थे, तो वहाँ पर ज़रूर जाइए। मैं भी वहाँ जाऊँगा। जय श्री राम। गंगा नदी में त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद अब मैं आगे राम वन गमन की ओर प्रस्थान करूंगा, जहां भगवान गए थे। अब मैं जाऊंगा भारद्वाज आश्रम, याज्ञवल्क्य आश्रम जाऊंगा। भगवान के बाद सबसे पहले प्रयागराज में भारद्वाज आश्रम गए थे, तो मैं वहां जाऊंगा। उसके बाद मैं जाऊंगा किला हनुमान मंदिर। तो आगे आगे जो जो मेरे को बढ़िया जो दिखाने लायक रहेगा वो सब मैं दिखाऊंगा। तो मित्रों त्रिवेणी संगम आप कैसे आए? प्रयागराज स्टेशन से, बस स्टेशन से और एयरपोर्ट से सारे गाड़ियां यहाँ पर आती हैं। आप यहाँ पर रोड मार्ग से, सड़क मार्ग से यहाँ पर ऑटो लेकर आ सकते हैं। ये है त्रिवेणी संगम। और कुंभ का मेला लगने वाला है 14 जनवरी 2025 से, तो आप सब यहाँ पर आइए और मेरे साथ बनी रहिए मित्रों। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल भक्ति नेचर टूरिज्म जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपका सपोर्ट और प्यार बना रहे और मैं राम वनवास मार्ग का जो है वीडियो मैं आगे बनाता रहूं, क्योंकि अभी तो शुरुआत है मित्रों। मुझे बहुत सारे वीडियो बनाने हैं, बहुत सारे मार्ग में जाना है जहां राम ने कठिन वनवास किया था। तब तक के लिए जय श्री राम।
तो मित्रों यहाँ पर आएंगे तो पतालपुरी मंदिर है और यहाँ पर अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र के लोग आते हैं, वो उनको पढ़ने में दिक्कत ना हो। पतालपुरी मंदिर मुख्य मंदिर है और यहाँ पर अक्षय वट वृक्ष है। ये किला है में तो हिस्टोरिकल प्लेस है और यहाँ अक्षय वट पुलिस चौकी लिखा है, ये देखिए। और ये है गेट, यहाँ का एंट्रेंस है। यहाँ से हम चलते हैं आगे, तो मैं आगे बढ़कर दिखाता हूँ आपको। तो मित्रों किले में हम प्रवेश कर चुके हैं और ऐसे छावनी बनाया गया है। छाँव देने के लिए बनाया गया है, सुरक्षा के लिए, ताकि यहाँ पर पर्यटक आए उनको कोई दिक्कत ना हो। और ये हम अकबर के किले में प्रवेश कर चुके हैं। सामने एंट्रेंस है और नीचे त्रिवेणी संगम है। माँ यमुना बहती है बगल से और उस तरफ से गंगा आती है और सरस्वती भी यहीं से निकलती है। कहते हैं कि यहाँ पर अक्षय वट वृक्ष के नीचे एक कुआं था, जहाँ से ये सरस्वती नदी निकलती थी। बाद में उसे पटवा दिया गया अकबर के द्वारा। सरस्वती नदी का उद्गम इसी जगह से माना जाता है और इसलिए जगह काफ़ी महत्वपूर्ण है, हिस्टोरिकल प्लेस है। तो आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर तीर्थकर ऋषभदेव है, उनका यहाँ पर दिखाया गया है। जीर्ण शीर्ण हो गया है और यहाँ पर उस समय की बात है जब अकबर ने इसे बनवाया था और काफ़ी लागत से बनी थी। उसके बाद अंग्रेज़ों को दे दिया गया। उसके बाद यहाँ पर मरम्मत का कार्य किया गया। अब कुंभ का मेला आने वाला है तो यहाँ पर मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। ये देखिए कहीं कहीं गैप को यहाँ पर भरा गया है, काफ़ी भीड़ रहती है। ये देखिए यहाँ पर कुंभ के मेला को देखते हुए यहाँ पर निर्माण कार्य किया गया है, इसको बनाया गया है और सफाई की गई है इसमें। ये देखिए ऊपर में फिर से यहाँ पर छावनी जैसे यहाँ पर बनाया गया है और ये झरोखे हैं, विंडो कहते हैं इसे। उस समय राजा महाराजा लोग इस तरीके से झरोखे बनाते थे झांकने के लिए। तो मित्रों जय श्री राम। हम श्री राम वन गमन मार्ग में आ गए हैं और ये प्रयागराज का ये अक्षय वट वृक्ष है, जिसके नीचे भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी माँ एक रात यहाँ पर विश्राम किए थे। मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको बंद कर दिया गया है बैरिकेड से, सुरक्षा के कारणों से। और अक्षय वट वृक्ष जिसका दर्शन करने से सारे क्षय खत्म हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर बाड़ा बना दिया गया है और इसको घेर दिया गया है। कुआं था जिसमें सब पहले कूदकर जो है मुक्ति पाने के लिए कूदकर स्नान करते थे, जिससे बहुत सारे लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाया करते थे, सुसाइड करते थे, मर जाया करते थे। इसलिए इसे बंद कर दिया गया और ये बाड़े को भी इसे लगा दिया गया है ताकि लोग यहाँ ना जाएं और सुसाइड ना करें। ये वही राम वन गमन मार्ग है जहाँ पर राम जी जो है एक रात यहाँ पर विश्राम किए थे, राम, लक्ष्मण और माँ जानकी। और यहाँ पर राम, लक्ष्मण और माँ जानकी का यहाँ पर मूर्ति रखा गया है। मैं आपको सामने दिखा जल्दी। क्या हुआ? आवा हुई तो मिली थी। तो मित्रों जय श्री राम। ये वनवास मार्ग का वो हिस्सा है जहाँ पर भगवान त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद यहाँ पर आते हैं और एक रात इस अक्षय वट वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। ये वही अक्षय वट वृक्ष है जो अकबर का जो किला है वहाँ पर स्थित है और ये है बाहर जाने का मार्ग। ये बैरिकेड से ऐसे आया जाता है अंदर और ऐसे राउंड यहाँ से वापस घुमा कर वापस कर दिया जाता है। तो ये सेफ बना है एक राउंड घूमने का, ताकि अक्षय वट वृक्ष का दर्शन हो जाए। और बढ़ते हैं, यह एक बार मैं आपको पुनः दिखा देता हूँ। ये अक्षय वट वृक्ष है, राम वन गमन मार्ग का ये हिस्सा है जहाँ पर भगवान राम वनवास के समय आए थे और ये उनका पुराना मूर्ति है। एक बार और मैं दिखा रहा हूँ, राम, लक्ष्मण और जानकी। अभी देख
मित्रों जय सिया राम। ये भी अच्छा वट वृक्ष है। एक हमने अभी आपको दर्शन कराया जहाँ पर भगवान राम रुके थे, उनके पुरातन मूर्तियों का वहाँ जो है संग्रह रखा गया है। और एक अक्षय वट वृक्ष ये है। महाराज जय सिया राम, भगवान राम यहाँ रुके थे कि वहाँ पर रुके थे? यमुना किनारे यहाँ पर रुके थे। अच्छा, एक रात्रि विश्राम किए थे? 3 रात्रि विश्राम किए थे। अच्छा, कुछ बताएंगे महाराज जी, जानकारी देंगे आपको? पहले जय सिया राम। तो राम जी के रुकने का कुछ बताएंगे थोड़ा सा कथा? आपको पहले प्रणाम, जय सिया राम। सतयुग में जब पूरा संसार जलो जल से भरा हुआ था, चारों तरफ इसकी तरफ पूरा जलो जल से भरा हुआ था। हाँ जी। तो इसी के पत्ते पे शयन करके भगवान ने सृष्टि की रचना की। हाँ हाँ। उस समय 17,28,000 वर्ष का एक युग बना था सतयुग। हाँ। त्रेता युग में भगवान श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ, हाँ। अयोध्या से चल के प्रयाग में आए। प्रयाग में आके जब उनको कहीं विश्राम करने की ऐसी जगह नहीं मिली तो भरद्वाज आश्रम पहुँचे। भरद्वाज आश्रम पहुँच के भरद्वाज ऋषि मुनि से मिल के कहा, मुनिवर हमें कोई ऐसी जगह बताइए जहाँ पे रुकने का, विश्राम करने की जगह बताइए। हाँ। तो भरद्वाज ऋषि मुनि जी बोले कि गंगा यमुना किनारे जाएंगे, आपको वहाँ विशाल वृक्ष मिलेगा जिसका नाम है अक्षयवट। अच्छा। तो भगवान श्री राम इसी स्थान पे आए थे। 3 दिन यहाँ विश्राम किए। विश्राम करने के बाद तब चित्रकूट वन को गए जी। वापस आकर के अपने पिता राजा दशरथ का पहला पिंडदान यहाँ पे किया। यहीं पे पहला पिंडदान यहाँ पे किया, दूसरा काशी में, तीसरा गया में। तब जाके राजा दशरथ को वैकुंठ प्राप्त हुआ। और तभी से हमारे हिंदू समाज में पिंडदान और पूजा पाठ की प्रथा चली। द्वापर युग में हरि कृष्ण के साथ 5 पांडव आए थे, उन्होंने भी यहाँ पे दर्शन प्राप्त किया। लास्ट में आता है कलयुग। हाँ। इस कलयुग में सभी भक्तगण इनका दर्शन प्राप्त करते हैं। कहते हैं पुराणों में लिखा हुआ है, मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है कि गंगा स्नान करने के बाद जब तक अक्षयवट को स्पर्श नहीं करते हैं तब तक प्रयाग आने का, गंगा स्नान करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है वट विश्वास अचल धर्मा, प्रयागराज भय सुकर्मा। यहाँ पे जरूर, यहीं पे पेड़ को जरूर स्पर्श करेंगे। यही अक्षयवट का वो पेड़ है। मित्रों जय श्री राम। ये प्रयागराज है और यहाँ पर भारद्वाज मुनि आश्रम है। ये पार्क है और मेरे वनवास के अगले क्रम में ये भारद्वाज मुनि का आश्रम है और ये पार्क है। इसके आगे भारद्वाज मुनि का आश्रम पड़ेगा जहाँ पर हम जाएंगे। भारद्वाज मुनि वही मुनि है जिसके पास राम जी प्रथम बार जाते हैं और उनसे भेंट करते, मुलाकात करते हैं और एक रात्रि उनके यहाँ विश्राम करते हैं। तो ये पार्क है, ये देखिए। और ये मुख्य सड़क मार्ग है जो त्रिवेणी संगम की ओर जाती है। ये देखिए, आप ऑन द रोड में यहाँ पर आ सकते हैं। ये मुख्य चौराहा है जो भारद्वाज मुनि के पार्क को जोड़ती है। ये पार्क है। तो मित्रों, राम वनवास सीरीज में आपका स्वागत है। मैं भगवान राम के वनवास वनगमन मार्ग का सीरीज बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें ये आम पड़ा है भारद्वाज मुनि का आश्रम। इसके बाद भारद्वाज मुनि आश्रम से होकर राम जी लालापुर, वाल्मीकि आश्रम से चित्रकूट प्रयाण करते हैं। तो उसका भी मैं सीरीज में आपको वीडियो दिखाऊंगा, तो बने रहें मेरे साथ। और ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं विजय कुमार साहू, प्रयागराज भारद्वाज मुनि आश्रम से। जय श्री राम, धन्यवाद। महर्षि भारद्वाज भारत भाग्य विधाता। यहाँ पर भारद्वाज मुनि के बारे में पूरा लिखा गया है।
भारद्वाज मुनि जो है आयुर्वेद के जनक है, यंत्र शास्त्र के जनक है और सप्त ऋषियों में से एक है भारद्वाज मुनि। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। भारद्वाज मुनि ने ही यंत्र शास्त्र की रचना की थी, पुस्तक में विमान का रचना किया था उन्होंने, और आयुर्वेद में उनको विद्याएं प्राप्त थी, आयुर्वेद के जनक थे। और प्रयागराज को उन्होंने ही बसाया था, आध्यात्मिक गुरु थे। और प्रयागराज में कुंभ का मेला उनके द्वारा ही कराया गया था, तो बहुत सारा श्रेय भारद्वाज मुनि को जाता है। सप्त ऋषियों में से एक है भारद्वाज मुनि, जिनका उल्लेख सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में भी होता है। पार्क में आकर आप पिकनिक मना सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। ये देखिए श्री यंत्र जैसे यहाँ कुछ बनाया जा रहा है, लोटस टेम्पल जैसे यहाँ पर, ये देखिए लोटस के आकार का स्टार जैसे, ये देखिए शांति महसूस होता है आने के बाद। आप बैठकर पार्क में मनोरंजन कर सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। ये फुहारा है। तो पार्क में घूमने के बाद मैं जाऊंगा भारद्वाज मुनि आश्रम, जो भगवान राम के वनगमन मार्ग का हिस्सा है, वनगमन मार्ग है। और मैं भगवान के वनवास मार्ग को कर रहा हूँ मित्रों। भगवान राम जहाँ जहाँ गए हैं अयोध्या से निकल कर, उस जगह को मैं ट्रेस करूँगा। अभी तो शुरुआत है मित्रों, मेरा शुरुआती चरण है, शुरुआत का वीडियो है अभी। मुझे तो बहुत लंबा जाना है, आगे जाना है। अब ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं विजय कुमार साहू, भारद्वाज पार्क, प्रयागराज से। धन्यवाद। जय श्री राम।